चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए JIT तश्कील। DGFIA सरबराही करेंगे। 5 रुकनी कमेटी में ISI और IB अफसरान भी शामिल। सोशल मीडिया पर मुनाजिम मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम और सरकारी अफसरों की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके इनकी जिंदगी खतरे में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो इस कानून के निफाज से 2 साल पहले 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सजा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सजा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। अमरीका का पाकिस्तान में इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या एक्स समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते आए हैं। अमरीका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुक्काम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से पहले इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत इसका अंदरूनी मामला है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद उम्मीदवार देने के बाद PTI मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। PTI को नशिस्तें मिली तो फार्मूला 4.5 वरना 4 के तनासुब से नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। इस हुकूमत की क्या साख होगी जो हमारे लोगों को लालच और उन पर दबाव डालकर बनाई जा रही है। मुल्क में आवाम की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्हें आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो दोबारा अदालत जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की इजाज़त के साथ आए लेकिन मुलाकात नहीं होने दी। इत्तेहादी हुकूमत अच्छा करेगी तो सबका क्रेडिट, कुछ बुरा हुआ तो सबका डिसक्रेडिट होगा। इस बार तो सिर्फ 3 जमातें हैं। शहबाज शरीफ ने 13 जमातों का इत्तेहाद 16 माह चलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ये इत्तेहाद बेहतर चलेगा क्योंकि इत्तेहादी जमातें कम हैं। माजी में हमारा आपसी इश्तराक भी इतना अच्छा नहीं था। इस बार हमने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बाकायदा चीज़ें तय की हैं। जरदारी साहब की बात तमाम बड़ी जमातें सुनती हैं, वो सबको एक पेज पर ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, मोहम्मद अली शाह, हुमायूं खान और जाहिर अली शाह के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबरार सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान आज या कल करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम कराची में होगा। इजलास में नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली शिरकत करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान।
इक़्तिदार में शराकत के लिए मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अब पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा कर लिया। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने जवाब में कहा कि हकीकत यह है कि हमने नून लीग को पहचानने में देर कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और JUI फे से मुतालिक खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। नून लीग और JUI में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। इजलास में तय हुआ कि बलूचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा, चमन, नसीराबाद और किला अब्दुल्ला में एहतजाज जारी। 4 जमाती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI फे के एहतजाज और धरने 14 दिन से जारी। चमन में जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों अतराफ से बंद कर दी गई। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाली इक़्तिदार का मामला, निगरां वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। काबीना गैस की कीमतों से मुतालिक तौसीक शुदा एजेंडे पर गौर करेगी। अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानी नताइज की तैयारी में बैक वक्त नया और पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर की मुमासलत न होने के बाइस गज़ट में नताइज दुरुस्त नहीं आ सके। पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को सिस्टम से मुतालिक तरबियत न होने से बड़ी तादाद में गलतियां सामने आई। निगरां वज़ीर आला सिंध को मैट्रिक बोर्ड नताइज 2023 में बेज़ाब्तगी की इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हो गई। कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर और IT टीम समेत पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में हेराफेरी और गफलत की जिम्मेदार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश, निगरां वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मैट्रिक इम्तिहानात 2023 में नताइज में बेकायदगियां सामने आई थीं। हज़ारों तलबा को यकसा नंबर्स दिए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरां हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीक़ैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरां हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। निगरां हुकूमत अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का सेक्शन ड्रग एक्ट से निकाल रही है। इसका इख्तियार निगरां हुकूमत के पास नहीं, जमहूरी हुकूमत के पास ही इस इक़दाम का इख्तियार होगा। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह काराकरम बंद। बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। मंगल की रात से शाहराह काराकरम की बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर दयामर कहते हैं शाहराह काराकरम को खोलने में 2 दिन लगेंगे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल के बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल का शान के भाई और लवाहिकीन की इंसाफ की दुहाई। फायरिंग। थाने लेके जा रही है। वो कोई चोर डकैत थोड़ी था। चोर डकैत था क्या? वो मजदूर आदमी है, घर का जिम्मेदार आदमी है, हमारा बचपन से शागिर्द थे। पुलिस वाले उसको थाने पे क्यों लेके गए? एम्बुलेंस वाले थाने पे लेके क्यों गए? अगर वो थाने पे लेके नहीं जाते तो हो सकता था वो बच जाता। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 1 लाख जाली अमीराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिम कराची से शारजा जा रहा था। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक स्कैन के दौरान बैग के निचले हिस्से में करेंसी की निशानदेही। गजा पट्टी के शहर रफा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में मस्जिद भी शहीद। 18 इंसानी इमदादी तंजीमों के सरबराहान ने मुश्तरका बयान में खबरदार किया कि गजा में पानी समेत जिंदा रहने के लिए बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत का सामना है और रफा में मजीद कशीदगी इमदादी रद्द-ए-अमल को मजीद तबाह कर देगी। इसराइली शहर पर यमन के हौथियों ने मीज़ाइल हमला कर दिया। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने मीज़ाइल तबाह कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि वो वस्ती गजा में सरगर्म हमास की 4 बटालियन को शिकस्त नहीं दे सकी।
आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। रूस ने गजा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ में कहा, शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के हक के दिफा को कबूल नहीं किया जा सकता। इसराइली आबादकारी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अमरीका की इसराइल की भरपूर हिमायत। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल को मकबूजा इलाकों से गैर मशरूत इनखला का पाबंद नहीं करना चाहिए। समाअत के आज चौथे रोज़ चीन, ईरान, लबनान, उर्दन समेत 12 ममालिक के दलाइल सुने जाएंगे। गजा में तमाम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस का फ़लस्तीनियों से नफरत का खुला इजहार। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब देते हुए कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। इस बयान पर मुसलमानों, डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान और सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद तनकीद। कहा, रुकन कांग्रेस का बयान जाहिर करता है कि अमरीकी सदर, काबीना और कांग्रेस सब जंगी मुजरिम हैं। रूस का मुनहरिफ पायलट मैक्सिम कुज़्मिनोव स्पेन में फायरिंग से हलाक। रूसी पायलट को स्पेन में 6 गोलियां मारी गईं। लाश कार ने कुचल दी। पायलट रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर अगवा करके यूक्रेन ले गया था। बाद में स्पेन मुंतकिल हो गया था। पायलट यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से राब्ते में था। लाहौर कलंदर्स का मुल्तान को जीत के लिए दिया गया 167 रन का हदफ भी कम पड़ गया। पहले रिजवान ने 82 रन की इनिंग्स खेली, फिर इफ्तिखार ने 11 गेंदों पर 34 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। जमान ने 1 ओवर में 24 रन दिए। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। PSL में कोयटा और इस्लामाबाद आज शाम मद्दे मुकाबिल होंगे। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बनाकर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम को पोलार्ड के सामने तजर्बाकार बॉलर को लाना चाहिए था। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं। PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना मना है में रोजाना रात 11 बजे। हुकूमत की जानिब से NOC में ताखीर पर श्रीलंकन ब्लाइंड क्रिकेट टीम की फ्लाइट मिस। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सफरी की सीरीज के बजाय पाक भारत क्रिकेट सीरीज कराने का फैसला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा जारी। दूसरा मैच 23 फरवरी, तीसरा 25 फरवरी को खेला जाएगा। पाक भारत ब्लाइंड सीरीज ICC क्रिकेट अकेडमी दुबई में हो रही है। भावलपुर में 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड रेस मुकाबलों का आगाज हो गया। 5 खवातीन ड्राइवर समेत 104 गाड़ियों के ड्राइवर्स क्वालिफाइंग राउंड में अपनी महारत और गाड़ियों की मजबूती आजमाएंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की इनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की इनाया ने इनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के खानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया। और बलबला अंगेज मिजाज, फितरत से गहरा लगाव, कादिरुल कलाम शायर जोश मली आबादी की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। उनके शेरी मजमूए उर्दू अदब का सरमाया है।